कैसे हो यार आप सब दोस्त लोग। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग को बताने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, सर्विसेज को सेल करते हैं डिफरेंट तरीकों से। जैसे कि हम आर्टिकल्स के थ्रू भी करते हैं, वीडियोस के थ्रू भी करते हैं। तरीका यूज करने जा रहा हूं वो है आर्टिकल्स के थ्रू। और आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, कहां लिखने हैं, किस तरह लिखने हैं, कहां सबमिट करने हैं। आज की जो वीडियो है उसमें जो मैं आर्टिकल सबमिट करने लगा हूं वो बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी ऑथेंटिक साइट है, जहां पर मैं आर्टिकल को सबमिट करूंगा आपके सामने स्क्रीन पर जाकर, और आपको दिखाऊंगा कि आर्टिकल को लिखा कैसे जाएगा, आर्टिकल को सबमिट कैसे किया जाएगा, और आर्टिकल को किस तरीके से एआई के थ्रू बनाया जाएगा। ये सारी चीजें अभी आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने बतानी है। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस वेबसाइट के ऊपर मैं आर्टिकल को सबमिट करने जा रहा हूं, अभी तक मेरी इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं थी। आज मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई क्योंकि मुझे इस वेबसाइट के थ्रू काफी सारा रिजल्ट आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और उस वेबसाइट के ऊपर मैं आज आपको आर्टिकल सबमिट करके दिखाता हूं, आपको पेस्ट करके दिखाता हूं कैसे हम आर्टिकल को एआई के थ्रू लिखेंगे और किस तरीके से पेस्ट करेंगे और उसके अंदर किस तरीके से एफिलिएट लिंक्स को लगाएंगे। सेकेंडली दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को नहीं जानते, मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट आप देख सकती हैं। फाइवर एफिलिएट्स, डिजिस्टो 24 एफिलिएट्स, Amazon एफिलिएट्स, होस्टिंगर एफिलिएट्स, इम्पैक्ट एफिलिएट्स, बहुत सारी मेरी प्लेलिस्ट हैं, आप देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी वीडियोस भी फ्री है और ये काम भी फ्री है, यानी कि कोई आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब तक जितनी भी वीडियोस मैं बना चुका हूं और बनाता रहता हूं, उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ फ्री मेथड्स को डिस्कस करूं एफिलिएट मार्केटिंग के। तो आप कोई भी मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो तो अभी आपके लिए मैं जो वीडियो लेकर आया हूं ये कंप्लीट बताने लगा हूं कि आर्टिकल को किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से पेस्ट करेंगे, कहां पेस्ट करेंगे, सब बताता हूं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि मैं अमेज़न के डैशबोर्ड एफिलिएट्स में लॉगिन हुआ हूँ। अगर आपका एफिलिएट्स का अमेज़न का अकाउंट नहीं है तो आप अमेज़न एफिलिएट्स का अकाउंट 10 से 15 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। वरना आप कोई भी एफिलिएट जो नेटवर्क है ज्वाइन कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री, और इस तरीके से प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं जैसे कि मैं अब आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लैपटॉप लिखता हूँ या गेमिंग लैपटॉप, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेमिंग पीसी या गेमिंग लैपटॉप। ये लें जी, गेमिंग लैपटॉप मैंने जो है सर्च कर लिया। गेमिंग लैपटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे हमें लैपटॉप्स नज़र आ रहे हैं, और अगर हम किसी एक लैपटॉप को प्रमोट करते हैं, जब वो लैपटॉप बिकेगा हमारे एफिलिएट लिंक से, तो हमें क्या होगा, उसकी कमीशन मिलेगी। ठीक है, अमेज़न हमें कमीशन देगा, अमेज़न हमें कमीशन देगा और वो हमें अमेज़न के हमारे एफिलिएट डैशबोर्ड में शो होगी। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अब यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल अकाउंट को क्रिएट करते हैं अमेज़न एफिलिएट्स के, और उसके बाद हम प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाती हैं, तो अब हमें इसको किस तरीके से प्रमोट करना होगा। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला लैपटॉप अगर प्रमोट करने लगा हूँ, तो चले मैंने इस लैपटॉप को ओपन किया जिसकी प्राइस है 1849। अब हर कैटेगरी के हिसाब से अमेज़न कमीशन देता है, हर कैटेगरी की डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस होती हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है गेट लिंक, यहाँ मैं टेक्स्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे इसका एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। एफिलिएट लिंक मिलेगा तो यानी कि लिंक के साथ जो भी परचेजिंग होगी उसकी कमीशन मिलेगी। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो लिंक है, साथ में ये इमेज भी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें ये इमेज भी साथ में आ रही है और टेक्स्ट प्लस इमेज भी साथ में आ रही है। मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूँ, मीडियम साइज ये है, तो मैं इसको लार्ज पे करके, और ये एफिलिएट लिंक भी मेरे सामने आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर ये लिंक को भी कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। अब हम चलते हैं एक मेथड की तरफ कि हमें किस तरीके से इसको प्रमोट करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं गूगल के ऊपर आता हूँ, और गूगल पे मैं जिस तरीके से यहाँ पर आया और मैंने लिखा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, और यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हुआ नीचे जाऊंगा तो देखें ये बहुत सारी वेबसाइट्स नजर आ रही हैं जो कि ब्लॉग्स हैं। अब ये ब्लॉग्स जो हैं, यहाँ पर इन्होंने गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में रिव्यूज दिए हुए, बताया हुआ है गेमिंग लैपटॉप के बारे में। तो यहाँ पर कोई एक हम साइट को ओपन करेंगे ताकि हमें कुछ आइडिया मिल सके, मैं आपको समझा सकूं कि आर्टिकल को किस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल ओपन कर लिया। अब यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर टेक्निक क्या है कि ये देखें, मेरे पास एक एक्सटेंशन है जो मैंने अभी डाउनलोड की हुई है, जिसका नाम है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। ठीक है, डिटेल्ड
एसईओ एक्सटेंशन आप गूगल पे लिखेंगे, आपके सामने ये एक्सटेंशन आएगी। इससे क्या होगा कि हमें आर्टिकल के बारे में बहुत सारी बातें जैसे कि पता लगेंगी कि इसमें टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, यूआरएल क्या है, इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सारी डिटेल ये एक्सटेंशन आपको बताएगी। एब्सोल्युटली फ्री एक्सटेंशन है। H1 H2 H3 H1 H2 का मतलब होता है हेडिंग्स। अब यहां पर ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा आर्टिकल बनाने में। आपको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने लगूं ताकि आप आर्टिकल्स को बनाएं, और वो भी साइड आपको बताऊंगा जहां पर आपने इसको पेस्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हेडिंग्स लिखा हुआ है, तो मैं हेडिंग्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स 2023, टॉप लैपटॉप्स टू गेम ऑन एवरी बजट, ये इनका बेसिकली टाइटल है। और देखिए यहाँ पर इनकी कैटेगरी, सब कैटेगरी के तरीके से यहाँ पर नीचे हर चीज शो हो रही है। आपने क्या करना है, आपने कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पर सिंपली कॉपी पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप कमेंट्स में जाना है ये वर्ड वाले में, और यहाँ पर या फिर आप अपने कोई किसी कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये सब की चीज हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमें एक आइडिया मिल गया कि ये एक जिस तरह आर्टिकल लिखा हुआ है, तो हमें किस तरीके से आर्टिकल को क्रिएट करना है। यहां से मैं इसको बड़ा करता हूं, टाइटल बना लेते हैं। तो अभी यहां पर मैं बेसिकली ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस एक्सटेंशन ने हमें ये चीज समझा दी कि इसके अंदर कितनी हेडिंग्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, कौन किस तरीके से आर्टिकल के बारे में डिस्क्राइब किया, कितने वर्ड्स का ये आर्टिकल है, ये तक हमें पता चल चुका। अब दोस्तों यहाँ पर जिस तरह ये मैंने आपको ये देखें, यहाँ पर इसमें कितनी इमेजेस, ये देखें, ये इमेजेस 84 यूज हुई विदाउट ये, और सारी चीजें आपको ये बता रहा है। ओवरव्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो हमें और चीजें, ये सारी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं कि यहाँ पर कितनी चीजें यूज हुई हुई हैं, कितना क्या क्या, और वर्ड्स वगैरह के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सटेंशन दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो सके। और इसके अलावा आप इस एक्सटेंशन को ब्लॉगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत जबरदस्त है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक्सटेंशन किस तरीके से काम करती है। तो अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपके लिए बड़ी जबरदस्त एक्सटेंशन है, आर्टिकल लिखना चाहते हैं तब भी बड़ी जबरदस्त एक्सटेंशन है। तो उसमें ये होगा कि यानी कि अगर आप इसका यूज करेंगे तो फिर आप गूगल में रैंकिंग करने के आपके चांसेस होंगे अगर आप वर्डप्रेस के साथ ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो एक बिगिनर के लिए सिंपल आर्टिकल क्रिएट करना किस तरीके से करना है और कहाँ पर इसको अभी सबमिट करना है, ये मैं बताने लगा हूँ। सब कुछ फ्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, आर्टिकल बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2024। अब दोस्तों क्योंकि 2024 आने वाला है तो लोगों की अब आगे जो सर्चेज होंगी वो 2024 के लिए होंगी, ना कि 2023 के लिए, क्योंकि बस एक महीना रह गया, उसके बाद आपको पता है फिर 24 आ जाएगा। अब यहां से मैं अगर अमेजोन पे आता हूं तो यहां पर फॉर एग्जांपल हमें एक, जिस तरह का मैंने कहा था कि हमें कोई लैपटॉप तो सिलेक्ट करना होगा ना, तो हमें उसके लिए हमें क्या करना है कि एक, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप को अगर क्लिक कर देता हूं, चलें यहां से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, और यहां पे करने के बाद देखो यार, यहां पर जो इसका टाइटल है ना, हमें ये टाइटल को थोड़ा सा पीस ऑफ कंटेंट को यहाँ से ले लेना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर दोबारा चैट जीपीटी पे आते हैं। क्यों आ रहे हैं बताता हूँ आपको। राइट आर्टिकल बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2024 और आगे ये देखें, ठीक है। और इसको मैंने कह दिया, ये आगे कमांड दे दी ताकि ये इसको बता सके, और यहाँ आगे मैं लिख दूंगा विद की फीचर्स। इसने आर्टिकल को लिखना स्टार्ट कर दिया है, आपके सामने ये आर्टिकल को लिख रहा है। तो इसके ये की फीचर्स भी ऐड कर रहा है, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर देगा इस लैपटॉप के बारे में। और जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि ये जब तक लिखता है इसको लिखने देते हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये लैपटॉप जिस तरह खुल गया तो हमने यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और इसका एफिलिएट हम लिंक ले लेते हैं, ठीक। इस तरह नहीं, आपने 3-4 लैपटॉप्स जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप को प्रमोट कर रहे हैं तो आपने 3-4 लैपटॉप्स को मतलब उसके एफिलिएट लिंक्स ले लेने और उस पे आर्टिकल को क्रिएट करके यूं भी कर सकते हैं कि 3 बेस्ट लैपटॉप्स, 5 बेस्ट लैपटॉप्स। तो यहाँ पर इसने आर्टिकल को जो है हमारे लिखा है, और अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आर्टिकल हमने पेस्ट किधर करना है। हमने वो मुझे आपको साइट बतानी थी। अच्छा, यहाँ पे इसने 2023 लिखा है, हम इसको 2024 कर देंगे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम जरा अपग्रेड करके बताएंगे। अब यहाँ पर वो वाली वेबसाइट पे आते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक है उसके ऊपर, और हम उस पर कैसे आर्टिकल देंगे। दोस्तों सब इस वेबसाइट को जानते हैं, इसका नाम है लिंक्डइन। आपने सिंपली सिर्फ क्या करना है, सिर्फ गूगल के साथ साइन अप करना है। राइट आर्टिकल पे क्लिक, मैं बैक कर लेता हूँ, ये बिल्कुल डेमो मैंने अकाउंट बनाया आपके सामने सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो देखें इस तरह से आपके पास प्रोफाइल आ जाएगी। जैसे आप गूगल से साइन अप करेंगे, ये राइट आर्टिकल की आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और
यकीन करें कि आप आर्टिकल अभी लिखेंगे ही ना, आप एक अच्छा आर्टिकल अभी लिखेंगे, आप देखें आपको इंप्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे, क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने तो अभी तक अपने साथ जो है ना वो एक्सपीरियंस कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि टाइटल, वो जो टाइटल था यहाँ पर मैंने ये टाइटल लिख दिया, और टाइटल मैंने यहाँ पर लिखा द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप फॉर 2024। ये 2023 वाले को हम सेक्शन को यहाँ से काट देते हैं, और यहाँ से हमने जो दी बेस्ट था ना, इसको इस तरीके से दी कर देंगे, ठीक है ना, दी बेस्ट। और फिर दोबारा चैट जीपीटी पे आके इसका इंट्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ें हमने ऐड कर लेनी है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके दोबारा से वापस लिंक्डइन, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और सब यहाँ पर ये आर्टिकल इस तरीके से है, ये आर्टिकल छोटा है। आपने आर्टिकल को, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हुए देखना है कि इस तरह के आर्टिकल्स कितने वर्ड्स के हैं, तो आपने उसके मुताबिक यूज करना है कि कम से कम कोई 1000 वर्ड का तो आर्टिकल होना चाहिए कम से कम। और लेकिन मतलब होना जरा ये है कि वैल्यू होनी चाहिए उसमें। और यहाँ पर ये देखें कंक्लूजन वगैरह भी ऐड किए हुए हैं, तो हमेशा चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाएं तो जरा रीड कर लिया करें। अब यहाँ पे ये कहता है कि जी अपलोड इमेज, जो हमारी प्रोडक्ट की इमेज है वो हम सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इमेज तो जिस तरह के आप यहाँ पर गूगल के ऊपर भी लिखेंगे तो आपको ये सारी की सारी ये जो इस लैपटॉप से रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगी, वो तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैं सीधा इसको अपलोड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखें मैंने इमेज को भी ऐड कर दिया है, और इस तरीके से यहाँ पर सारा इसको भी ऐड कर लिया है। और जो हमारा एफिलिएट लिंक था हम उसको पेस्ट करना है, तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट में क्लिक करके एफिलिएट लिंक ले लेता हूँ, ठीक है। एफिलिएट लिंक लेके मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, और यहाँ पर हम ये जिस तरीके से, अगर आप यूं आर्टिकल, यानी अभी ये सिंगल लैपटॉप के ऊपर है ना, कि एक लैपटॉप के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है, तो अगर आप यूं यहां पर करते हैं कि टॉप बेस्ट 5 लैपटॉप, तो फिर आपके यानी कि इमेजेस के साथ साथ, यानी इस तरह नीचे जो है ना, हर लैपटॉप को आप मेंशन करते जाएंगे और उसका एफिलिएट लिंक देते जाएंगे। यानी कि एक आर्टिकल के अंदर 5 डिफरेंट लैपटॉप्स होंगे और 5 डिफरेंट, और जाहिर है उसके लिंक्स होंगे, हर लैपटॉप का डिफरेंट एफिलिएट लिंक होगा। तो अभी सिर्फ सिंगल आर्टिकल बता रहा हूँ, सिर्फ यानी एक प्रोडक्ट, सिर्फ वन प्रोडक्ट के ऊपर बना, ताकि बिगिनर है तो कंफ्यूज ना हो। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, एक आर्टिकल है, एक एफिलिएट लिंक है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर इंट्रोडक्शन आया, ये चीज़ें आई, तो यहाँ पर हम किस सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये सेक्शन को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ना इस सेक्शन को, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करके अब ये जो ऊपर लिंक का निशान है इस पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करके ये लिंक पेस्ट हो गया, अप्लाई। अब ये देखें, ये आपके सामने ब्लू हो गया। अब ये लिंकेबल है, यानी पे जो भी आर्टिकल पे आके रीड करेगा, इस पे क्लिक करेगा, सीधा रीडायरेक्ट कहाँ होगा, अमेज़न एफिली, आपके अमेज़न पे, ठीक है। वो नॉर्मली अमेज़न पे उसने जाके परचेजिंग करनी है। जब आपकी परचेज, यानी कि उसने आपके एफिलिएट लिंक से परचेज कर लिया, तो अमेज़न ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में क्या करेगा, कमीशन शो कर देगा कि जी भाई आपके एफिलिएट लिंक से कोई चीज सेल हुई है, और उसका ये कमीशन बनता है, ये बनता है, ठीक है जी। अब यहां से सिंपली इस तरीके से आपने इसी लिंक को एक दो जगह पे पेस्ट कर देना, ताकि रीडर पढ़ते पढ़ते नीचे आता जाए, तो जहां पे भी उसको, यानी कि ये ना हो कि कहीं ना कहीं उसको ये मिलता रहे लिंक, ठीक है, घूमता रहे ये लिंक। यानी कि अगर वो नीचे आ रहा है तो वो भूल ना जाए, कहीं से मिस ना हो, उसको फिर याद करा दें ये लिंक है। अगर खरीदना है तो इस पर क्लिक करेंगे, तो यानी कि समझ रहे हैं ना आप बात को, इस तरीके से ये देखें ना, ये विजिबल होना चाहिए ऐसे। बस सिंपल सा ये आपने काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, अब कहता है टेल योर नेटवर्क व्हाट योर ऑडियंस इज अबाउट, ऐड हैशटैग्स टू हेल्प पीपल टू फाइंड इट। अब यहां पर सिंपली आपने अपनी पोस्ट का कैप्शन लिख देना है, ठीक है। कैप्शन लिख देना और उसके अंदर हैशटैग डाल देने, ठीक है। अब यहाँ चैट जीपीटी पे भी मैं अगर आ जाऊं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये किस बारे में पोस्ट है, तो हम यहाँ पर अगर चैट जीपीटी को भी ये कमांड दे देंगे, तो वो हमें लिख देगा कि कैप्शंस में अगर लिख देता हूँ इसको, ये देखें अब इसने क्या किया, ये देखें कैप्शंस लिख के देने शुरू कर दिया। इसमें से जो आपको अच्छा लगे, 1 2 3 4 काफी सारे दे रहा है, मैं इसको रोक देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला जो है ना, कोई भी कैप्शन यूज कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, ठीक है। बाद में वापस आता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, और लिंक्डइन पे यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। और मुझे याद आया, अगर मैं भूल गया आपको शायद बताना एक बात, और ये मैं पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर। 1 सेकंड, इसको हम यूँ करते हैं। मैंने आपको ये बताना था कि जब आप नीचे आती हैं ना यहाँ पर, तो आप मेंशन्स कर सकते हैं। शायद मैंने आपको मैं बताया कि नहीं बताया। यहाँ पर ये देखें अमेज़न, इस तरीके से जिस तरह कोई भी मेंशन्स करना हो ना आपने किसी भी बिज़नेस को, ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेमिंग लैपटॉप, तो हम यहाँ पे मेंशन्स भी लगा सकते हैं।
तो उससे क्या होगा कि हमारी मज़ीद जो है ना ये आर्टिकल की रीच बढ़ जाएगी। हमारा क्या हुआ कि हैशटैग्स भी आ गए, कैप्शंस भी आ गया, राइट? अब यहाँ से हमने नीचे देखा और यहाँ पे पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा आर्टिकल क्या होगा? पब्लिश हो जाएगा। ये लें जी, कांग्रेट्स ऑन पब्लिशिंग योर लेटेस्ट आर्टिकल। ठीक है जी। वेरी सिंपल। और गेट द लिंक टू दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल का लिंक भी ले सकते हैं, इसको भी प्रमोट कर सकते हैं अपने किसी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप लिंक भी ले सकते हैं और इसी आर्टिकल को अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, आपका एक तरह से ये लैंडिंग पेज भी यूज करे, लैंडिंग पेज की तरह भी चलेगा और आर्टिकल की तरह भी चलेगा। जो लिंक्डइन से ट्रैफिक आ रही होगी वो अलग होगी और जो सोशल अपनी साइट्स पे आप शेयर कर रहे होंगे वो अलग होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप आर्टिकल को बिल्कुल एज ए बिगिनर यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, काम कर सकते हैं। बस इस तरीके से आप काम कर सकते हैं एज ए बिगिनर। आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही आप प्रैक्टिस करते जाएँगे और उसके बाद आप एडवांस लेवल पे आते जाएँगे। तो दोस्तों, होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और याद रखें कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। उसको साथ-साथ पेशेंस को रख के लर्निंग करते रहें, काम करते रहें, रिज़ल्ट आपको आहिस्ता-आहिस्ता मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।